रहमतुल्लाहि बरकातहू सपा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात पंजुम मजबूर माहौल का मुताला हिस्सा दोम की दरसी किताब में से सबक मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा, आज हम ये सबक का मुताला करेंगे। तालिबात माहौल का मुताला हिस्सा दोम की दरसी किताबें निकालिए, जिसमें सफ़ा नंबर 34 निकालिए। देखिए सबक नंबर 8 मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा। 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की इब्तिदा। 8.2 खास महारतें और मुख्तलिफ पेशे। 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी जिंदगी। 8.4 घरों की तामीर। 8.5 गाँव, रिश्तेदार और ख़ानदान। इस सबक के बारे में हमें ये 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की इब्तिदा। मवेशी पालना, कुत्ते, बकरियां, भेड़ें, गाय, बैल और भैंसे जैसे पालतू जानवर इंसान के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं। बाज़ किस्म के जानवरों को मानूस करने के अमल के 3 खास मरहले हैं। पहला, जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना। दूसरा, इन जानवरों को इंसान के साथ रहने का आदी बनाना। तीसरा, इनसे दूध, दही और मक्खन जैसी चीजें हासिल करना और इनसे मेहनत मशक्कत के काम करवाना। जब इंसान इन मराहिल में से तीसरे मरहले से गुजर जाता है, यानी तीसरी मंजिल को पा लेता है, तो इसे मवेशी पालना कहते हैं। छठे सबक में हमने देखा कि इंसान ने पत्थर के वस्ती जमाने में कुत्ते को मानूस कर लिया था। कुत्ता पहला जानदार है जो मानूस कर लिया गया था। शिकार करते वक्त इंसान कुत्ते की मदद लेता है। कुत्ते के बाद बकरियों और भेड़ों को मानूस कर लिया गया। देखिए नेक्स्ट, खेती बाड़ी। मुल्क इसराइल और इराक में तकरीबन 11,000 साल पहले की खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए हैं। खेती बाड़ी करने की इब्तिदा का सहरा खवातीन के सर बंधता है। नोकदार लकड़ी की मदद से औरतें बीज बोने का काम करती होंगी। आज भी कुछ आदिवासी जमात की औरतें इसी तरीके के मुताबिक बुआई करती है। बुआई करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोकदार लकड़ी को जरूरत के मुताबिक वजन लगाकर जमीन को गहराई तक खोदना मुमकिन होता है, इसलिए उन लकड़ियों के बीचों बीच सुराख वाले पत्थर बिठाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज, सफ़ा नंबर 35 निकालिए। आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें बुआई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोकदार लकड़ी और सुराख वाला पत्थर। देखिए आपको तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। हमने पिछले सबक में देखा कि खेती के काम करने की वजह से लोगों को साल के लंबे अरसे तक एक ही मुकाम पर रहना पड़ता था। जानवरों के जरिए खींचे जाने वाले हलों के जरिए खेत जोतने से खेती की पैदावार में इजाफा हुआ। खेती के लोगों की गुजर बसर का अहम जरिया बन गई। खेती की पैदावार में इजाफे के लिए लोग कुदरती ताकतों और देवी देवताओं की पूजा करने लगे। खेती के काम, पानी की तकसीम और गांव की हिफाजत जैसी इंतहाई जरूरी बातों के इंतजाम की वजह से खेती को फौकियत देने वाला समाजी निजाम वजूद में आया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 8.2 खास महारतें और मुख्तलिफ पेशे। खेती बाड़ी की इब्तिदा होने से पहले के ज़माने में शिकार, फल, खंड और जड़ें जमा करके जो ग़िज़ा हासिल की जाती थी, इसे लंबे अरसे तक ज़ख़ीरा करके रखना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस तर्ज़ ज़िंदगी में ग्रोह की तमाम औरतें और मर्द महज ग़िज़ा हासिल करने के काम में मुसलसिल मसरूफ़ रहा करते थे। खेती की वजह से हासिल होने वाले इस्तेकाम की बिना पर पैदा होने वाले अनाज को तवील मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा करके रखना मुमकिन हो गया। ग्रोह के तमाम लोगों की ज़रूरियात की तकमील के बाद भी बाकी बच जाए इतना अनाज मिलने लगा। इस तरह ग्रोह की बाज़ औरतों और मर्दों को नई बातें दरियाफ्त करने और अपने तस्वुर की बुनियाद पर नई महारतों की नशोनुमा करने का भरपूर वक्त मिलने लगा। ऐसी महारतें और हुनर सीखने वाले लोगों को उनके हुनर के मुताबिक काम सौंपे गए। इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाने, देखिए नेक्स्ट पेज, सफ़ा नंबर 36 निकालिए, जिसमें ऊपर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में एक औरत हाथों से मिट्टी के बर्तन बना रही है।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी जिंदगी। गांव के किसान अब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करते थे। खेती के औजार बनाना, उनकी मरम्मत करना और दीगर कई तरह के काम अंजाम देने के लिए माहिर फन कारीगरों की जरूरत थी। कारीगरों को इनके कामों का मुआवजा अनाज या दीगर चीजों की शक्ल में दिया जाता था। कारीगरों को मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए दरकार खाम माल दूर से लाना पड़ता था। इसकी कीमत भी अनाज और अशिया के लेन देन से अदा की जाती थी। इस तरीक़ेकार से खरीद व फरोख्त के लिए तबादले का तरीका राइज हुआ। जब कच्चा माल, तैयार अशिया, रोजमर्रा के इस्तेमाल की दीगर चीजों को दूसरे मुकामात से दरामद करने की जरूरत महसूस होती, तब भी मुबादले के तरीके को बरोए कार लाया जाता था। नमक इंतहाई जरूरी चीज थी। बहितरीन गांव के लोगों को नमक दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता था। नमक के व्यापारी नमक के मुबादले में मिली हुई अशिया की तिजारत करते थे। नमक की तिजारत की वजह से पत्थर के जमाने में तिजारत के फूलने फलने में बड़ी मदद मिली। गांव की तिजारत और वसाइल व ज़राए की तकसीम का इंतजाम बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सके, इसलिए गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ ताउन करने का उसूल बनाया। इस उसूल और कायदे पर अमल करने की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी गई थी उन्हें गांव का कर्ता कहा जाता। उन्हें गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस तरह गांव की हुकूमत का निजाम वजूद में आया। पत्थर के जमाने के गांव के गिर्द हिफाजती दीवार और खंदकों के सबूत दस्तयाब हुए हैं। सैलाब, जंगली जानवर, इसी तरह मवेशी चुरा कर ले जाने वाले बाहर के लोगों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए ये दीवारें बनाई जाती थी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक 8.4 घरों की तामीर। पत्थर के जदीद जमाने में पहले टट्टियों के घर तामीर किए जाते थे। आगे चलकर अनाज की बहुतात की वजह से आबादी में इजाफा हुआ। गांव मुस्तकिल और वसी होते गए। कुछ अरसे बाद कच्ची ईंटों की चौकोनी घर तामीर होने लगे। बाज़ घरों में एक से ज़्यादा कमरे भी तामीर किए हुए नजर आते हैं। दो मकानात में अक्सर बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता था। आबो हवा की मकामी खुसूसियात को मलहूज़ रखते हुए घरों की तामीर में मकामी तब्दीलियाँ भी दिखाई देती है। देखिए पेज नंबर 37 निकालिए। देखिए लास्ट सबक, इस सबक का लास्ट टॉपिक 8.5 गाँव, रिश्तेदार और ख़ानदान। घरों और गांव की तामीर की मदद से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारे गांव के लोग आम तौर पर एक ही ख़ानदान के होते थे, यानी गांव के सारे अफराद को एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे। इन मायनों में सारा गांव एक वसी ख़ानदान होता था। एक घर में रहने वाले अफराद करीबी रिश्ते नातों से जुड़े हुआ करते थे। साथ ही वो गांव के तौसीक खानदान के भी फर्द होते थे। मरने के वाले शख्स को घर में या घर के आंगन में दफन किया करते थे। मरने के बाद भी उस शख्स का ताल्लुक खानदान से ना टूटे, शायद इसके पसे पुश्त ये मकसद रहा होगा। मरने के बाद की जिंदगी में हम इसके काम आए, इस ख्याल से मुख्तलिफ चीजें भी मुर्दे के साथ दफन की जाती थी। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये सबक आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।